नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पंगेसस मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे बात करते हैं हम पंगेसस मछली के इतिहास के बारे में। पंगेसस मछली का सर्वप्रथम पालन वियतनाम में किया गया था। उसके बाद उसके सीमावर्ती देश जैसे म्यांमार, बांग्लादेश यहाँ पे होने लगा। भारत में 1990 के बाद सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में इसका पालन किया जाने लगा और सकारात्मक परिणाम मिलने के कारण आज इसका पालन बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर पंगेसस मछली का ही पालन क्यों करें। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कम समय में ज़्यादा उत्पादन। जी हाँ किसान भाइयों, पंगेसस मछली का अगर हम 10 ग्राम का बच्चा स्टॉक करते हैं तो 4 महीने में आराम से ये मार्केटेबल साइज हो जाती है। और दूसरी अहम बात है, ये एक वायुश्वासी मछली है। ये जिस कारण जब तालाब में ऑक्सीजन की समस्या आती है तो ये तालाब के सतह पे आके सांस ले सकती है। तो इसमें ऑक्सीजन से मरने की संभावना मछलियों में बिल्कुल नहीं है। और आईएमसी के मुकाबले इस मछली की इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। किसान भाइयों, पंगेसिस एक कैटफिश प्रजाति की मछली है, जिस वजह से इसका पालन हम हाई डेंसिटी में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं पंगेसस मछली के लिए तालाब किस प्रकार का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, पंगेसस मछली के लिए तालाब आयताकार होना चाहिए और वो पूरब और पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, जिससे सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और तालाब की गहराई 6-8 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसमें 6 फीट से ज़्यादा कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंगेसस एक वायुश्वासी मछली होने के कारण जब बार बार तालाब के ऊपर आएगी और नीचे जाएगी तो उस समय उसकी ऊर्जा की काफ़ी खपत होगी, जिससे हमारा मछली की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करेगा और हमारा एफसीआर ज़्यादा आने लगेगा। तो इसलिए हमें किसी भी स्थिति में 6 फीट से ज़्यादा पानी नहीं रखना है। पंगेसस मछली का पालन हम 2000 स्क्वायर फीट के तालाब से लेकर 1 एकड़ तक के तालाब में आसानी से कर सकते हैं। अगर आधा एकड़ का तालाब हो तो और भी बेहतर है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम तालाब में कितने बच्चे संचयन करें। तो पंगेसस मछली का बच्चे हम कितना संचयन करें इस बात पे निर्भर करता है कि हमें किस साइज़ के बच्चे स्टॉक करें। मेरा ये मानना है फिंगरलिंग जो उंगली का साइज़ के मछली के बच्चे आप 10,000 से 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से रखें तो ज़्यादा बेहतर हो। तालाब में मछली के बच्चे संचयन करने से पहले तालाब की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके लिए हमें तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए गोबर और रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आप जब भी मछली के बच्चे खरीद के लाएँ तो पोटेशियम पोटास के घोल में उसे 5 सेकंड तक ज़रूर डुबो के रखें और उसके बाद अपने तालाब में छोड़ें, तो आपकी मछलियाँ बीमारी रहित होगी। तो चलिए हम बात करते हैं पंगेसस मछली पालन में वाटर क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन करें। पंगेसस मछली पालन में अगर तालाब के पानी का पीएच स्तर कम जाए तो हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पंगेसस मछली पालन में ऑक्सीजन 5 ppm से अधिक होना चाहिए और अमोनिया का स्तर 0.5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, पंगेसस मछली के लिए हमें पानी का तापमान 26 से 30 डिग्री रखना होगा, तो हमारी मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अब चलिए बात करते हैं पंगेसस मछली की फीडिंग के बारे में। किसान भाइयों, पंगेसस एक सर्वाहारी मछली है जो प्लावक के साथ साथ जंतु प्लावक भी खाते हैं। अगर हम हाई डेंसिटी में मछली का पालन करते हैं तो हमें फैक्ट्री फार्मूलेटेड फीड यानी कमर्शियल फीड का इस्तेमाल करना ही होगा। किसान भाइयों, हम बिना लागत के मुनाफा कमाने की सोच भी नहीं सकते। अगर हम हाई डेंसिटी में पंगेसस मछली पाल रहे हैं तो हमें फैक्ट्री का दाना खिलाना ही पड़ेगा, तभी हमारी मछलियाँ बढ़ पाएगी और हम मुनाफा कमा सकेंगे।
किसान भाइयों, जितना ज़रूरी हमारे लिए एक बैलेंस डाइट है और हमारे फीड में प्रोटीन और फैट होना ज़रूरी है, उतना ही हमारे फ़िश के भी फीड में प्रोटीन और फैट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें प्रोटीन और फैट वाले फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, मैं एक डाटा शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आप इस हिसाब से अपनी फ़िश को प्रोटीन और फैट का रेशियो आप दे तो आपकी मछली ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। किसान भाइयों, आजकल फैक्ट्री फार्मूलेटेड फीड का दाम 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। तो हमें FCR यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। तो इसके लिए हम पंगेसियस को डकवीट या एजोला भी खिला सकते हैं। किसान भाइयों, डकवीट और एजोला हम अपने फार्म पे ग्रो कर सकते हैं। उसमें एक हाई प्रोटीन होता है, लगभग 30% के आसपास। तो हम अल्टरनेटिव फीड के अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों, हमें समय समय पे मेडिसिन का भी यूज़ करते रहना है और हम अपने फीड में सप्लीमेंट को भी ऐड करते रहना है। लिवर टॉनिक जैसे विटामिन C, इन सब का यूज़ करते रहना है। अगर हम ठीक ढंग से मछली पालन करें तो 4 से 5 महीने में हमारी मछली तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम अपने तालाब से निकाल कर इसे आसानी से बेच सकते हैं। किसान भाइयों, पंगेसियस मछली की मांग पूरे देश भर में है। पूरे देश में लगभग 100 से 150 रुपये केजी तो आराम से बिक जाती है। तो हमें जब 600 से 700 ग्राम की हो जाना चाहिए, इसे अपने तालाब से निकाल कर बेच देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम सही ढंग से पंगेसियस मछली पालन करें तो मेरा ये मानना है प्रति वर्ष 6 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लाभ कमाया जा सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।